बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर वोट चोरी का राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वोट चोरी का आरोप लगाना है तो अभी लगाइए और कोर्ट जाकर साबित भी कीजिए। लेकिन विपक्ष के लोग अब भी चुप रहेंगे और जब उम्मीदवारों के लिए नतीजों को चैलेंज करने का समय निकल जाएगा, तब एक साल बाद वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। वहीं बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की इंटरनेशनल फजीहत हो रही है। बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और कई महत्वपूर्ण सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपनी कुटुंबा सीट से हार गए, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 8.76% रह गया, जो पिछले 2 दशकों में सबसे कमजोर प्रदर्शनों में से एक है। 2020 में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार महज कुछ सीटों पर सिमट कर रह गई। नतीजों से साफ है कि पार्टी की रणनीति संगठन दोनों मोर्चों पर ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। कांग्रेस ने चुनावी नैरेटिव को राहुल गांधी के राष्ट्रीय मुद्दों, जाति जनगणना, वोट चोरी, एसआईआर और ईबीसी अधिकारों के इर्द गिर्द बुना, लेकिन ये मुद्दे मतदाताओं से जुड़ ही नहीं पाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हाल ही में पार्टी छोड़ चुके शकील अहमद ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है। उनके मुताबिक बिहार में 1995 से वोटिंग का जातिगत पैटर्न लगभग नहीं बदला है। 2020 में मिली जुली सफलता कांग्रेस या आरजेडी की ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। और वहीं करारी हार के बाद कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी की हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती, बताते हैं आपको, चलिए इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में करारी हार के बाद राहुल गांधी फिर से वही घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शुरू से ही चुनाव निष्पक्ष नहीं था, लेकिन अब विदेशों में भी कांग्रेस की फजीहत हो रही है। दरअसल अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले राजद ने बिहार विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसक मैरी ने एक पोस्ट शेयर कर कांग्रेस समर्थकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग की थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था। मैरी मिलबेन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रिय राहुल गांधी, कांग्रेस और सभी गांधी गुंडों जिन्होंने मुझे कई हफ्तों पहले एक्स पर ट्रोल किया था, और अब मेरे मित्र पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी बिहार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बिहार चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए ने बिहार चुनावों में जीत पर एक नया मील का पत्थर साबित किया। बिहार विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 89 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। वहीं विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बिहार में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित बीजेपी के मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और इस दौरान उनका एक अलग अंदाज दिखा। उन्होंने सबसे पहले गमछा लहराकर जीत का जश्न मनाया और फिर बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। वहीं बिहार महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता ने समन्वय की कमी और गैर जिम्मेदाराना बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस हार के लिए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के चाणक्य संजय यादव और कांग्रेस के बिहार प्रभारी रहे कृष्णा अल्लावारू पर हार का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में तालमेल का अभाव था और कुछ नेताओं के बयानों से मतदाताओं में गलत संदेश गया, जिसके कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। वहीं हार से कांग्रेस के समर्थक भी तिलमिला गए हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक्स पर लिखा है कि सच कहूं तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को इस चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था। उन्हें पहले से ही पता था कि एसआईआर और वोट चोरी के बाद ये सब होगा, फिर ऐसा क्यों किया? महात्मा गांधी से कुछ सीखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें